कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी इंग्लिश रीडिंग के दूसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2 इन द मॉर्निंग। ये बात ज़हन नशी रखें कि पिछले सबक में भी मैंने आपको कई बार बताया था, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी इबारतों को पढ़ना या अंग्रेजी इबारतों की रीडिंग मेरी सही हो जाए, मेरी रीडिंग स्किल सही हो जाए, मुझे अंग्रेजी इबारतें खूब तेजी के साथ जैसे मैं उर्दू और हिंदी पढ़ता हूं उस तरह पढ़ना आ जाए, तो उसका वाहिद तरीका है रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। इसीलिए नीचे जो इबारतें पढ़ाई जा रही है, इसे पहले मुझसे गौर से सुने, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुने, वर्ड्स मीनिंग के जो मानी मैं आपके सामने वाज़े करने जा रहा हूं उसे गौर से सुने, मुमकिन हो तो किसी कॉपी में लिख लें। इसी के साथ साथ हले लुगत को याद करके खूब बार बार रीडिंग करें ताकि आपकी रीडिंग की इस्लाह हो सके। तो चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे जब हम लोग जगते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज होती है मॉर्निंग में वो किस तरह होती है। यहाँ पर मुसन्निफ कुछ बच्चों की एक्टिविटीज जाहिर कर रहे हैं कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, फिर उसके साथ मॉर्निंग की जो एक्टिविटीज है, जो डेली रूटीन है वो क्या है, ये इन इबारतों में वाज़े कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि गौर से सुने, देखें और जैसे आप मुझसे इन इबारतों को सुन रहे हैं इसी तरह आप भी अगेन एंड अगेन बार बार इसे पढ़ें और अपनी रीडिंग की इस्लाह करें। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जल्दी बेदार हो जाता हूँ। यहाँ आई का मतलब मैं, गेट अप का मतलब होता है उठना, बेदार होना, नींद से बेदार होना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह में। पूरा तर्जमा होगा मैं सुबह सवेरे जल्दी बेदार हो जाता हूं। माई सिस्टर पिंकी ऑल्सो गेट्स अप अर्ली। मेरी बहन पिंकी भी, ऑल्सो का मतलब भी, माई सिस्टर मेरी बहन और ऑल्सो का मतलब भी, मेरी बहन पिंकी भी गेट्स अप अर्ली, जल्दी उठ जाती है। वी ब्रश आवर टीथ, हम अपने दांतों में ब्रश करते हैं। देन वी टेक बाथ, फिर हम गुस्ल करते हैं। टेक बाथ का मतलब गुस्ल करना और ब्रश द टीथ का मतलब दांतों में ब्रश करना। वी पुट ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म्स। वी पुट ऑन का मतलब होता है पहनना और स्कूल का मतलब हम अपने स्कूल के यूनिफॉर्म्स यानी लिबास, अपने स्कूल का यूनिफॉर्म, हम अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं। वी कोम आवर हेयर, हम अपने बालों में कंघा करते हैं। कोम का मतलब कंघा करना और हेयर का मतलब अपने बालों में, हम अपने बालों में कंघा करते हैं। वी टेक ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, हम रोटी और मक्खन नाश्ते में लेते हैं। टेक का मतलब लेते हैं यानी खाते हैं। वी टेक मिल्क, वी टेक मिल्क, और हम दूध पीते हैं। वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, सर पीने के लिए तो ड्रिंक का लफ्ज हम लोगों ने सुना था, यहाँ पर जगह जगह टेक टी, टेक मिल्क और इसी तरह नाश्ता करने के लिए ईट आना चाहिए, तो इन्होंने टेक ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, इन्होंने टेक का प्रयोग क्यों किया? दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश लैंग्वेज दरअसल दो तरीके से पूरी दुनिया में बोली और लिखी पढ़ी जाती है। एक तरीका है अमेरिकन और दूसरा है ब्रिटिश।
अमेरिकन अपनी लैंग्वेज में खाने पीने के मानी के लिए लफ्ज टेक को प्रयोग करते हैं, जबकि ब्रिटिश खाने और पीने के माना के लिए वे लोग लफ्ज हैव का प्रयोग करते हैं। ईट और ड्रिंक का माना आजकल कलीलुल इस्तेमाल है, कोई नहीं प्रयोग करता, इसीलिए इन्होंने भी नहीं लाया है। वी टेक मिल्क, हम दूध पीते हैं। वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं। Our mother prepares breakfast for us, हमारी वालदा हमारे लिए नाश्ता तैयार करती है। Our father gets ready for his office, हमारे वाली साहब ऑफिस के लिए तैयारी करते हैं। But our mother does not go to office, लेकिन हमारी वालदा ऑफिस नहीं जाती है। Okay, dear friends, my sister and I go to school at 8 o'clock. मेरी बहन और मैं हम 8 बजे स्कूल जाते हैं। My sister and I go to school at 8 o'clock. मेरी बहन और मैं 8 बजे हम स्कूल जाते हैं। Our parents loves us very much. हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि एक मर्तबा मैं इसे फिर से पढ़ूं। जब मैं तर्जमा नहीं करूंगा, आप इसको पहली दफा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बात ध्यान में रखें कि इस वीडियो को आप पॉज करिए यानी रोक लीजिए। आपकी स्क्रीन पर सिर्फ इबारतें नजर आएगी, तब अब आपका अमल है, आपकी बारी है कि जैसे मैंने पढ़ा इस तरह बार बार पढ़े, कम से कम 10 बार। सर 10 बार से कम की गुंजाइश ही नहीं है, कम से कम 10 बार पढ़ें ताकि आपकी रीडिंग की स्किल सही हो जाए। पढ़ने से पढ़ना आता है, ये बात जहन में रखें। और अभी आप नाजरा खानी कर रहे हैं, खूब बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रीडिंग स्किल सही हो जाएगी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, my sister Pinky also gets up early. We brush our teeth, then we take bath. We put on our school forms. We comb our hair. We take bread and butter in breakfast. We take milk. We do not take tea. Our mother parents breakfast for us. Our father gets ready for his office, but our mother does not go to office. My sister and I go to school at 8 o'clock. Our parents loves us very much. Thank you so much for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.